बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर दें, चमन और गिरदोनवाह में तूफानी बारिश और यालाबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया है। राब्ता सड़कें, बिजली, टेलीफोन और इंटरनेट सर्विसेज मुतासर हुई हैं। वादी ज़ियारत, कान, मेहतरजई और ख्वाजा इमरान में तेज़ बर्फबारी हुई। इंतजामिया के मुताबिक वादी ज़ियारत में 3 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। हरनाई में मकान की छत गिरने से खातून जामहक और बच्ची जख्मी हो गई। भाग, मिठड़ी, बोलान, सिब्बी शाहरक में 3 से 5 इंच तक यालाबारी हुई है। बोलान सिब्बी शाहरा पर यालाबारी से फिसलन हो गई और आमदोरफ्त मुतासिर हो गई है। बलूचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली कौमी शाहरा पिंजरा पुल के मकाम पर बंद हो गई। शाहरा बंद होने से गाड़ियों को मुख्तलिफ मकामात पर रोक दिया गया है। दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। पिशीन, खानोजई, मुस्लिम बाग, बोस्तान और कोयक टॉप पर शदीद यालाबारी हुई है। किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, योब और लोरालाई में भी बारिश और यालाबारी हुई। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान के बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल है। यालाबारी से फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला समेत खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में रात गए से वक्फे से बारिश जारी है। सरगोदा में सहरी के वक्त शुरू होने वाली बारिश वक्फे से जारी है। बारिश से मौसम सर्द हो गया। शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। बहावलपुर और गिरदोनवाह में वक्फे से गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। बेशतर इलाकों में बिजली मुअत्तल है। मूसलाधार बारिश से गंदम की तैयार फसल को भी शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। राजनपुर शहर और गिरदोनवाह में रात से वक्फे से गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश जारी है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से बरसाती नदी नालों में सैलाबी पानी आने का खदशा है। शिमाली वजीरिस्तान और बन्नू में भी वक्फे से बारिश हुई। सिंध के जिला जैकबाबाद में भी रात गए बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई की है। इस सिलसिले में लाहौर का मौसम कैसा है, ये जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मियां आबिद से। जी, लाहौर का मौसम जो है इस वक्त जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और इस तरह लग रहा है जैसे अभी बारिश होने वाली है। जबकि लाहौर के जो मुल्हिका इलाके हैं जैसे कसूर, पाकपतन, उकाड़ा और साहिवाल में बारिश की इतलात हैं कि वहाँ पे बारिश शुरू हो गई है और मूसलाधार बारिश है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला जो कल से पंजाब में दाखिल हुआ है उससे आज बारिशें होंगी। कहीं पर मूसलाधार होंगी और कहीं पर हल्की बारिश होगी और कहीं पर यालाबारी का भी इम्कान है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि रमज़ान शरीफ आ गया है और मौसम जो है वो खुशगवार है, क्योंकि इन बारिशों की वजह से गंदम की फसल को भी नुकसान का अंदेशा है, क्योंकि फसल जो है वो अब कटने के नज़दीक है और बारिश या यालाबारी जब होती है तो उससे फसलों को नुकसान पहुंचेगा। और दूसरी तरफ से बागात जो फल उठाया है जैसे आमों का बाग है, मीठे का बाग है, तो उनको जो है वो नुकसान पहुँच सकता है। आज जो लाहौर का मौसम है वो अबरआलूद है और बारिश होने वाली है। जी, कमालिया शहर और गिरदोनवाह में आंधी के साथ तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल है और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद सईद। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कमालिया शहर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि अब भी वक्फे के साथ जारी है। बारिश के बाद शहर के मुतअद्दिद बिजली के फीडर ट्रिप होने से शहर भर में बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल रही, जिससे लोगों को सहरी के वक्त मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। अब भी वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद दरख्तों और पौधों पर जो गर्द आलूद जमी हुई थी वो भी धुल चुकी है, जिससे ये अपनी खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। इस बारिश से फ़ज़ाई आलूदगी ख़त्म हो सकेगी और मौसमी बीमारियां भी कम हो सकेगी। ताहम ज़री माहरीन का कहना है कि ज़्यादा बारिश गंदम की फसल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। बहावलनगर में गंदम की फसल कटाई के करीब है। बारिशों से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा है। मजीद अपडेट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फहद शफीक। जी बिल्कुल, बहावलनगर में तकरीबन 10.5 लाख एकड़ पर गंदम की फसल काश्त की गई है। अब ये गंदम की फसल जो है वो तकरीबन पक कर तैयार हो गई है और कटाई के करीब है। तो दूसरी तरफ हालिया बारिशों की वजह से इस गंदम की फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा भी पैदा हो गया है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक ज़िला भर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की वजह से, जिसमें कई इलाकों में ज़ालाबारी भी हुई है, जिसके बायस जो है वो गंदम की फसल जो है उसकी पैदावार की जो औसत है उसमें कमी वाक़या हो सकती है।
काश्तकार हजरात भी खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना था कि महंगाई के इस दौर में फसल पर इतना ज़्यादा खर्चा किया है, लेकिन अब फसल जब तैयार हो गई है तो बारिशों की वजह से उनकी फसल को नुकसान पहुँच सकता है। जी। कराची के इलाके जौहराबाद में 2 मंजिला घर में धमाका हुआ है। धमाके के बाद घर में आग लग गई है। पुलिस का कहना है धमाके की नौयत का पता नहीं चल सका। धमाके के नतीजे में घर को नुकसान पहुंचा है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई से। कमर, बताएगा मजीद क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, ये 2 मंजिला घर है। धमाके के बायस जो है वो ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल को नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनका कहना है कि इस धमाके की शिद्दत जो है बहुत ज़्यादा थी। दूर दूर तक जो है वो आवाज़ सुनाई थी और आसपास के जो घर हैं उनको भी उनकी खिड़कियाँ भी टूट गई। इस वक्त हम आपको यहाँ के मनाजिर दिखाएंगे। ये घर है, इस इमारत के जो मालिक मकान है जो कि इस धमाके में जख्मी हुए, जिनकी शनाख्त अरशद के नाम से हुई है, वो ग्राउंड फ्लोर पर थे, वो इसमें जख्मी हुए हैं। फर्स्ट फ्लोर पर कोई भी नहीं था। सेकंड फ्लोर पर एक फैमिली जो है रिहायश पजीर थी, जिसे इलाका मकीनों ने सीढ़ी की मदद से जो है अपनी मदद आप के तहत जो है वो निकाला है। इस वक्त इमारत की हालत जो है इंतहाई मखदूश है, क्योंकि आधे पिलर जो है इस इमारत के वो इस धमाके के नतीजे में तबाह हो गए हैं। आसपास के लोगों को जो है वो इमारत से दूर कर दिया गया है। यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड की टीमें मौजूद हैं। इलाका मकीनों का ये कहना है कि उन्हें शुबा है कि ये घर में गैस भर जाने के बायस जो है वो धमाका हुआ है, क्योंकि उनका कहना है कि इलाके में गैस खींचने के लिए भी जो है मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि गैस प्रेशर का यहाँ पे काफ़ी मसाइल हैं। तमाम पुलिस और इस वक्त रेंजर्स यहाँ पर मौजूद है और उनका कहना है कि वो ये चेक कर रहे हैं कि धमाके की नौयत क्या है। सिर्फ एक शख्स जो है इस धमाके के नतीजे में जख्मी हुआ है। तो पूरी इमारत को जो है खाली करा दिया गया है। ये ग्राउंड +2 जो है ये इमारत बनी हुई है। रेस्क्यू काम के हवाले से इलाके जौहराबाद में 2 मंजिला घर में धमाका हुआ है। अपडेट कर रहे थे कमर अली मस्तोई, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, खबर दें। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने इमरान खान को दहशतगर्द करार दे दिया। लंदन में सहाफियों से बात करते हुए कहा, लाहौर में पुलिस पर पेट्रोल बम किस लिए फेंके गए? पहली दफा किसी सियासी जमात की तरफ से इस तरह की हरकत हुई है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे लोगों के खिलाफ भरपूर एक्शन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन कराने से इनकार कर दिया। हुकूमत हिमायत में खड़ी हो गई। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहिए तो इंतखाबात एक साथ कराने होंगे, वरना मुल्क में बहरानी कैफियत रहेगी। ये शर्त तो नहीं है कि हमने खून की होली खेल के इंतखाबात में जाना है, उसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी ज़रूरी होता है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम स्टेक होल्डर से रिपोर्ट लेने के बाद उन्होंने 218(3) के तहत अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। 5-0 के साथ उन्होंने ये फैसला किया कि इस वक्त हालात ऐसे नहीं है कि इलेक्शन में जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इन वजूहात पर नहीं कह रहा है 5-0 से कि जी एक शख्स की अना की खातिर ये हो रहा है इसलिए हम इलेक्शन नहीं करा सकते। वो तो वाज़ेह कह रहा है कि जी हमें IG पंजाब ने ये बताया, चीफ सेक्रेटरी ने ये बताया, सेक्रेटरी फाइनेंस ने ये बताया, वजारत दिफा, वजारत दाखिला, वजारत खजाना ने ये बताया, इसकी वजह से हम इलेक्शन नहीं करा सकते। हालांकि इन सब की जिम्मेदारी है इनके आर्टिकल 220 के तहत कि ताउन करें। आप अदालत को कैसे मुतमईन करेंगे जब कल तहरीक इंसाफ जा रही है अदालत में? अगर अदालती फैसले इस तरह से प्रिडिक्ट होने शुरू हो जाएं तो ये अदालत की जो गैर जानिबदारी और शफाफियत पे बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। मुझे ये कवी यकीन है कि इलेक्शन कमीशन जो आईनी खुद मुख्तारी और आज़ादी इंजॉय करता है उसका यकीनन ख्याल रखा जाएगा। लेट दिस मैटर बी प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट, जो भी लेके जाएगा और वहां पे ये बातें होंगी। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम अगर चाहते हैं तो अभी भी वक्त है, आप इलेक्शंस बैक वक्त करवा लें, वरना फॉर ऑल टाइम्स टू कम ये एक बहरानी कैफियत रहेगी। ये डिसीजन हुकूमत का नहीं है शाहजेब साहब, हुकूमत तो इलेक्शन से कभी भागी नहीं है। हुकूमत ही फरार हो रही है। वैसे ही है कि मैं कहूँ कि जी मैंने शो करना है और जियो की इंतजामिया कहे जाके कर लो, उसके बाद कैमरा बंद कर दें, लाइट भी बंद कर दें, सैटेलाइट का लिंक भी हटा दें और जियो की इंतजामिया कहे हम तो फरार नहीं हो रहे, हमने तो आपसे कहा था कि आप शो कर लें, मगर सब बंद कर दिया, आप वही कर रहे हैं। शाहजेब साहब, आप उस सूरत में ये तो कहेंगे कि इन्होंने गलत लाइट बंद की है, इन्होंने तारें खींच दी हैं, इन्होंने सिग्नल बंद कर दिए हैं, ये तो कहेंगे ना। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। असद उमर ने PTI कारकुनान को इलेक्शन मुहिम जारी रखने की हिदायत की है। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन अरकान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का मुतालिबा कर दिया है।
हमें मुकम्मल तौर पे यकीन है, एतमाद है अपनी अदलिया के ऊपर कि वो किसी सूरत के अंदर भी जो है वो ये आइन से इनहराफ नहीं होने देंगे और इंशाअल्लाह ताला जल्द फैसला आएगा कि जो ऐलान कर दिया गया है जिस तारीख का, उसी तारीख को ये इलेक्शन करवाया जाएगा। इसलिए किसी सूरत में आपने अपनी कैंपेन नहीं रोकनी है। इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हमारी कल इंशाअल्लाह ताला कल ही पिटीशन दायर कर दी जाएगी। पूरी कौम इंतखाबात के लिए तैयार है। 30 अप्रैल को पंजाब के अंदर इलेक्शन होने हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले के लिए कल पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाया गया। आज पूरा पाकिस्तान ये मुतालबा कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर 5 मेंबर जो हैं उनके ऊपर आर्टिकल 6 का केस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार ने पंजाब में इंतखाबात अक्टूबर तक मुलतवी करने की शदीद मज़म्मत की है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तमाम आइनी इदारों से आइन के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है इलेक्शन कमीशन किसी भी सूरत इंतखाबात की तारीख तब्दील नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाज़ेह था कि इंतखाबात 90 दिनों में कराने लाजिम हैं। तर्जुमान IMF एस्टर पारेज ने कहा कि सूबाई असम्बलियों और आम इंतखाबात की आइनी हैसियत, फिजिबिलिटी और वक्त से मुतालिक फैसलों का इख्तियार सिर्फ पाकिस्तान के इदारों का है। IMF प्रोग्राम के तहत ऐसी ज़रूरत नहीं जो पाकिस्तान की आइनी सरगर्मियों में मुदाखलत कर सके। IMF के ताउन से जारी प्रोग्राम्स के तहत अहदाफ हुकूमती सतह पर मुकर्रर किए गए हैं। अखराजात को मुख्तस करने या दोबारा तरजीह देने या इजाफी महसूलात बढ़ाने के लिए माली गुंजाइश है। माली गुंजाइश का मकसद यकीनी बनाना है कि आइनी सरगर्मियाँ ज़रूरत के मुताबिक हो सके। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस ढिठाई से कवानीन की धज्जियां उड़ा रही हैं। पंजाब पुलिस PTI को निशाना बनाने के लिए तमाम कवानीन तोड़ रही है। इमरान खान ने कहा आज अजहर मशवानी को उनके घर से अगवा किया गया, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। 18 मार्च को सेनेटर शिबली फराज और उमर सुल्तान को इस्लामाबाद पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। हसन नियाजी को जमानत मिलने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। इमरान खान का कहना था पुलिस अफसरान PTI के खिलाफ तशद्दुद और अगवा में मुलविस हैं। IG पंजाब और दीगर अफसरान की तस्वीर इंसानी के इदारों को भेज रहे हैं। अजहर मशवानी को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान ने मुसल्लह जत्थों के साथ जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया, तोड़ फोड़ की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुसल्लह जत्थे लाए गए, तोड़ फोड़ की गई। कार्य सरकार में मुदाखलत और तोड़ फोड़ के मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। इंक्वायरी के लिए JIT बना दी है जो 14 दिन में रिपोर्ट देगी। 2 मुकदमात जो हैं वो एक CTD इस्लामाबाद में जो है वो दर्ज हुआ और दूसरा मुकदमा जो है वो गोर्रा थाना जो इस्लामाबाद है। गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि इनको सही तौर पे जो है वो प्रोसीड किया जाए और तमाम उन शरपसंद अनासर को जो मुसल्लह हो के अदालतों पे हमलावर हुए, ये इमरान खान नियाजी समेत और जो बाकी उसके जत्थे के लोग हैं उन समेत जो है ये इस बात के सज़ावार हैं कि इनको गिरफ़्तार किया जाए और इनके ख़िलाफ़ जो है वो दहशतगर्दी की अदालतों में जो है वो मुकदमात को चलाया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाकी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में जौहर चौरंगी पर तामीर होने वाले ज़िया मोहिउद्दीन के नाम से मंसूब फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में 85 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची और सूबाई वजीर कानून बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि मंसूबे की तकमील से ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। रमजानुल मुबारक के पहले दिन गुलिस्तान जौहर की आवाम को यह तोहफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से दिया गया है। इस फ्लाईओवर के बनने से लोगों को जो ट्रैफिक कंजेशन के मसाइल थे उनको हम हल करने में कामयाब हो पाएंगे। वजीर इत्तला शर्जील मेमन ने इफ्तिताह के मौके पर चेयरमैन PTI इमरान खान को आड़े हाथों लिया। 2018 में जाली मैंडेट इमरान खान को दिया गया और PTI ने यहाँ आके PTI के जो भी जाली तरीके से लोग जो जीत के आए थे या जितवा के जिनको भेजा गया था वो अपने हलकों में नहीं जाते। उनके हलकों में उनके लिए तलाश गुमशुदा की पर्चा लगी हुई। इमरान खान खुद जो यहाँ से जीता उसके बाद एक रात भी उसने कराची में नहीं गुजारी। सिंध हुकूमत की जानिब से 2 अरब 4 करोड़ रुपए से एक पुल और एक अंडरपास तामीर होना था, जिसमें से पुल के बाद अब कामरान चौरंगी पर अंडरपास तामीर होना बाकी है। कैमरामैन नासिर अली के साथ
सुलेमान सादत खान, जियो न्यूज़, कराची। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही सरगोदा के बाजारों और मार्केटों में पेशावर भिखारियों की यलगार है। हट्टे कट्टे पेशावर भिखारियों ने मसाजिद के मरकजी दरवाजों पर भी अपने कब्जे जमा लिए हैं। रिपोर्ट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में मुखय्यर और साहबे सरवत लोग सदकात और खैरात बड़ी तादाद में तकसीम करते हैं, लेकिन रमजानुल मुबारक शुरू होते ही सरगोदा शहर में पेशावर भिखारियों की यलगार है, जिनमें खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। हट्टे कट्टे पेशावर भिखारियों ने शहर की अहम मार्केटों, बाजारों, अस्पतालों और वैगन अड्डों पर कब्जा जमा लिया है, जबकि मसाजिद के मरकजी दरवाजों पर भी यही लोग काबज हो गए हैं। रमज़ान में बेकारियों की तादाद बहुत बढ़ गई है। ये सारे यहाँ पे पेशावर बेकारी हैं और इनकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। ये वो हैं जो गरीबों का हक भी खा रहे हैं। मुस्तहिक लोगों की मदद करना हमारा मजहबी और इखलाकी फरीजा है, ताहम जब इतनी बड़ी तादाद में पेशावर भिखारी मार्केटों में पहुँच जाएं तो ये तयन करना मुश्किल हो जाता है कि इनमें मुस्तहिक कौन है और पेशावर भिखारी कौन। भिखारी इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम लोगों को कारोबार ही नहीं करने देते। जो लोग शॉपिंग करने के लिए कुछ अशिया खरीदने के लिए आते हैं, उनसे ज़बरदस्ती भीख मांगने की कोशिश करते हैं, उनको फोर्स करते हैं इस बात के लिए। तो हुकूमत से ये गुजारिश की जाती है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने का फायदा उठाकर मुस्तहकीन का हक मारने वाले बाज पेशावर भिखारियों का मुहासबा होना भी अज हद जरूरी है। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा। खेल के मैदान से खबर दें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज आज से शारजा में शुरू हो रही है। इस सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई है। दोनों मुल्कों के खिलाड़ियों ने मुकाबले की तैयारी के लिए भरपूर प्रैक्टिस भी की। T20 सीरीज के मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस शारजा में होंगे। इसका पहला मैच आज खेला जाएगा। मुकाबले की तैयारी के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों ने शारजा क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग की। इस मौके पर सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई भी हुई, जिसमें दोनों मुल्कों के कप्तान शरीक हुए। पाकिस्तानी कप्तान शादाब खान का कहना था कि शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, जेंटलमैन की तरह गेम खेलेंगे। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद खान ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में भी इंटरनेशनल मैचेस हों। वो अपने मुल्क में 1-2 इंटरनेशनल मैचेस खेलना चाहते हैं। पाक अफगान सीरीज के मैचेस पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त नश्र किए जाएंगे। इस साल पाकिस्तान में खेले जाने वाले एशिया कप क्रिकेट का पाकिस्तान में ही होने का इम्कान है, लेकिन पाकिस्तान और भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक न्यूट्रल वेन्यू पर 5 मैचेस कराने की मंसूबाबंदी की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात में एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर हुआ। एशिया कप के पाकिस्तान में ही होने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक पाक भारत मैचेस के लिए इंग्लैंड भी न्यूट्रल वेन्यूज में शामिल है, लेकिन उसका फैसला नहीं हो सका। UAE, ओमान और श्रीलंका भी न्यूट्रल ऑप्शन के तौर पर शामिल है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में भारत ने पाकिस्तान सफर न करने के मौक़िफ़ को दोहराया, जिस पर पाकिस्तान ने टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर ले जाने का फैसला करने पर टूर्नामेंट से दस्तबरदार होने का कह दिया है। श्रीलंका क्रिकेट ने एशिया कप को किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का कहा, लेकिन पाकिस्तान ने मेजबान बदलने पर आमादगी जाहिर न की। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत 2 जगहों पर एशिया कप के इनेकाद के लिए बज़ाहिर रजामंद हैं। 6 मुल्की एशिया कप के लिए पाकिस्तान और भारत क्वालिफाइड टीम के साथ एक ग्रुप में है। श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश दूसरे ग्रुप में शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक एशिया कप 2022 के फॉर्मेट के मुताबिक खेला जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 मरतबा मुकाबला मुतवक्के है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने ऐलान करदा सितारा इम्तियाज़ और विमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ ने तमगा इम्तियाज़ वसूल कर लिया। बाबर आजम ने ये एजाज लाहौर में होने वाली तकरीब में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से वसूल किया। सितारा इम्तियाज पाने वाले बाबर आजम सबसे कम उम्र क्रिकेटर भी हैं। एजाज सितारा इम्तियाज शोबा खेल क्रिकेट जनाब बाबर आजम। अवार्ड पाने के बाद बाबर आजम ने सोशल मीडिया पर अपने वालिदैन के साथ तस्वीर भी शेयर की। इस मौके पर अपने पैगाम में कहा कि वालिद और वालिदा की मौजूदगी में सितारा इम्तियाज वसूल करना बड़ा एजाज है। उनका अवार्ड अपने वालिदैन, पाकिस्तान के अवाम और मद्दाहों के लिए है। खातून क्रिकेटर बिस्मा मारूफ ने अपना अवार्ड इस्लामाबाद में वसूल किया। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि वो एजाज अपने वालिदैन, खासतौर पर अपने बाबा के नाम करती हैं, जो हर तरह के हालात में उनके साथ खड़े रहे। मुश्किल तरीन दिनों में उन्होंने बहुत हौसला दिया।
पाकिस्तान सुपर लीग 8 की ट्रॉफी वाघा बॉर्डर पर चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया क्रिकेटर्स के हमरा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब का हिस्सा बनी। यौम पाकिस्तान के मौके पर वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब और परेड का खास एहतमाम किया गया और इस खास दिन के मौके पर तकरीब का हिस्सा बनी लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ लाहौर कलंदर की इंतजामिया के साथ ट्रॉफी उठाए वाघा बॉर्डर पहुंचे। नौजवान बैटर ताहिर बेग, आबिद अली और ओलंपियन अरशद नदीम भी हारिस रऊफ के हमरा थे। लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना, COO समीन राना और डायरेक्टर आकिब जावेद ने भी वाघा बॉर्डर पर मुनक्किदा तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान अख्तर रसूल चौधरी और सेक्रेटरी PHF हैदर हुसैन भी मौजूद थे। शुरका रिवायती अंदाज में खून गरमा देने वाली परेड और मिली नगमों से खूब महसूस हुए। इस मौके पर पंजाब रेंजर्स हुकाम ने पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। लाहौर में यौम पाकिस्तान के मौके पर नुमाइशी फुटबॉल मैच हुआ। पंजाब एकेडमी ने पाकलैंड एकेडमी लाहौर को 6 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दे दी। यौम पाकिस्तान के मौके पर पंजाब स्टेडियम लाहौर में पंजाब फुटबॉल एकेडमी और पाकलैंड एकेडमी लाहौर के दरमियान नुमाइशी मैच हुआ, जिसमें पंजाब फुटबॉल एकेडमी ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकलैंड फुटबॉल एकेडमी को 6 के मुकाबले में 7 गोल से हराकर मैच अपने नाम कर लिया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब शाहिद जमान का इस मौके पर कहना था कि यौम पाकिस्तान पर फुटबॉल मैच का इनेकाद खुश आइंद है। जिला थरपारकर में बच्चों की अमवात का सिलसिला रुक ना सका। थरपारकर के सरकारी अस्पतालों में गुज़श्ता 14 माह में 1000 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। रिपोर्ट करेंगे हामिद शेख। 18 लाख की आबादी पर मुश्तमिल सिराय थर के बासियों की मुश्किलात हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। थर में भूख अफलास से जुड़ी माओं के बच्चों की अमवात का सिलसिला थम ना सका। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक थरपाकर के सरकारी अस्पतालों में गुज़िश्ता 14 माह के दौरान 1000 से ज़ायद बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार गए। महकमा सेहत का कहना है कि अमवात की बड़ी वजह बच्चों के बेहतर नशोनुमा का न होना और कबल वक्त बच्चों की पैदाइश शामिल है। लास्ट ईयर जनवरी से दिसंबर तक 862 डेथ हुई है और 2023 में जनवरी फरवरी में 148 पेशेंट। ज़्यादातर प्री मेच्योर बेबीज होते हैं, जो कहते हैं प्री मेच्योर, पूरी उम्र के नहीं होते। मरीजों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स होते हैं, नहीं अद्विया दस्तियाब है। दवाई जुड़े ना लेता हूँ, इलाज करो गरीबा आया हूँ कमदार से सुठो इलाज करो सांजो रिपेयर करो छात्रा थे छात्रा का रिपेयर करो यहाँ और छात्रा करे इतने मिठी दे इतना आया सुबह रात ले आया था 500 रुपये ना वो प्राइवेट ले आया था बाकी इतने दवा ए को नहीं सन को नहीं नंदे। थरी बासियों का मुतालबा है कि थरपाकर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ अगर अद्वियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए तो बच्चों की अमवात में कमी हो सकती है। साथी रिपोर्टर निजाम समूह के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, जिला थरपाकर। गवर्नर हाउस कराची में रोज़ादारों के लिए पुरतकल्लुफ़ इफ्तार इशाई का एहतमाम किया गया। यूनिवर्सिटीज़ और मदारिस के तलबा के साथ सैकड़ों ख़वातीन भी शरीक हुई। मेहमानों का इस्तकबाल गवर्नर कामरान टिसोरी ने किया। उन्होंने ऐलान किया कि इफ्तार इशाई का एहतमाम पूरे रमज़ान जारी रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के अलावा आम शहरी भी शरीक होंगे। रिपोर्ट करेंगे कामरान रजी। ये मनाजिर हैं कराची में गवर्नर हाउस के और यहाँ आने वाले आम शहरियों और तलबा का इस्तकबाल करने खुद गवर्नर कामरान टिसोरी अपने बेटे के हमरा मौजूद हैं। पहली बार है कि गवर्नर हाउस में रमजानुल मुबारक के तमाम दिन अवाम के लिए इफ्तार अशाइये का बंदोबस्त है। पहले इफ्तार में 4000 लोगों का एहतमाम था। गवर्नर सिंध ने इसकी वजह भी बताई। हमने यहाँ दस्तरखान नहीं बल्कि हमने जिस तरह कैटरिंग की जाती है, कुर्सियाँ, टेबल और लाइटों से सजाया है, रिस्पेक्ट से। मैंने तो ये कहा है कि कराची की और पूरे सिंध से जो भी आएगा वो मेरा मेहमान है, मैं उसे खुद रिसीव करूँगा। 30 दिन मैं इनके दरमियान रह के इफ्तार करूँगा। गवर्नर हाउस के सब्ज़ाजार पर होने वाले इस इफ्तार अशाइये में जामियात और मदारिस के तलबा और असातिज़ा ही नहीं बल्कि सैकड़ों ख़वातीन भी शरीक थीं। सबकी तवाज़ा मुख्तलिफ खानों
से की गई। इफ्तार में शरीक अफराद गवर्नर हाउस में शानदार मेजबानी पर खुश नजर आए। अच्छी बात है, आम आवाम के साथ ऐसे लोगों का इंटरेक्शन होना चाहिए ताकि लोगों को ये महसूस हो कि ये हम ही में से हैं, ना कि इनको इस तरह एलीन बना के पेश किया जाता है कि हमारी इन तक रसाई ही मुमकिन नहीं है। मेरी तरफ से तो सब कुछ बहुत अच्छा था, इसमें शिकवे की बात नहीं, शुक्र की बात है कि गवर्नर ने आपको बुलाया, आपको इज्जत दी। गवर्नर कामरान टिसोरी का कहना है कि पूरा रमजान जारी रहने वाली इस इफ्तार शाइये में मुख्तलिफ तबका हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद समेत आम शहरी भी शिरकत कर सकेंगे। कैमरामैन अदनान अली के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही स्वात के मरकजी शहर में गोरा में सस्ता बाजार कायम कर दिया गया है। तफसील बताएंगे महबूब अली। बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया स्वात के ज़ेर-ए-एहतमाम स्वात के मरकज़ी शहर मिंगोरा में रमज़ान सस्ता बाज़ार जो है वो कायम कर दिया गया है। इस सस्ता बाज़ार में रोज़मर्रा अशिया की जितनी भी चीज़ें हैं, जिसमें दालें, चावल, घी और मुख्तलिफ मशरूबात शामिल है, इसके अलावा जो मुख्तलिफ चीज़ें शामिल है अशिया खुर्दनोश के, वो यहाँ पर दस्तियाब है। यहाँ पर इस सस्ते बाज़ार में जब हम पहुँचे तो हमें यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर घी जो है वो 450 रुपये फ़ी किलोग्राम से लेकर 550 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह चीनी जो है वो तकरीबन 100 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है, जबकि आटा जो है सुपर आटा जो है वो 2750 रुपये फ़ी बैग के हिसाब से, जिसमें 20 किलो आटा आता है, उस हिसाब से ये फ़रोख्त हो रहा है। तो मुख्तलिफ अशिया जो है उसमें आवाम को रिलीफ दिया गया है और शहरों का ये कहना है कि पूरे ज़िला स्वात में सिर्फ एक रमज़ान सस्ते बाज़ार से काम नहीं चलेगा। इस किस्म के सस्ते बाज़ार जो है वो ज़िले भर में कायम होने चाहिए ताकि आवाम को रमज़ान के बाबरकत महीने में रिलीफ मिल सके। दुनिया महंगाई को माली मसला समझती है, इसलिए इसे काबू करने के लिए शरह सूद बढ़ाए जा रहे हैं। अमेरिका और इंग्लैंड में 25-25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाए गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने टी बिल्स नीलामी में जिस शरह पर रकम उठाई है, इससे अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में शरह सूद 2 से 3% बढ़ेगी। अमेरिका और बरतानिया में लंबे अरसे में महंगाई बढ़ने का हदफ 2% है। अलबत्ता महंगाई की इंग्लैंड में शरह 10.4% और अमेरिका में 6.04% है, जिसे काबू करने के लिए गुज़िश्ता रोज दो मुल्कों के मरकजी बैंकों ने शरह सूद 25-25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड का बैंक रेट 4.25% और अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपने फेड फंड रेट का बैंड 4.25 से 5% कर दिया है। महंगाई की शरह पाकिस्तान में भी बुलंद है। हुकूमत को गुज़िश्ता रोज टी बिल बेचकर 6 महीने के लिए 22% पर कर्ज मिला है। IMF प्रोग्राम में स्टेट बैंक से हुकूमती कर्ज ये कहकर बंद करवा दिया गया कि ये महंगाई का सबब बनता है, लेकिन IMF थ्योरी के मुकाबले में एक अमरीकी प्रोफेसर थॉमस सार्जेंट की एक और थ्योरी है। वो कहती है कि अगर बैंकों को पता चल जाए कि हुकूमत ने कर्ज लेने के लिए उन्हीं के पास आना है, तो फिर वो अपनी मर्जी के रेट पर कर्ज देते हैं। थॉमस सार्जेंट की पाकिस्तान में अमेरिकी प्रोफेसर की थ्योरी अनप्लेजेंट मॉनेटरी अर्थमेटिक इस वक्त काम कर रही है। रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। यकम रमज़ान से चांद रात तक जियो टीवी ने किया है अपने नाजरीन के लिए खुसूसी एहतमाम। एहसास रमज़ान में आप देख सकेंगे नित नए प्रोग्राम, सहरी में क्या है, इफ्तारी में क्या है, खुसूसी पकवान की तरकीबें, सहरो इफ्तार में अलामा मुजफ्फर हुसैन शाह की दुआ। इसके साथ तारीखी पस मंज़र पर बने ड्रामे कुरुलुस उस्मान का सीज़न 4 और तुर्की की नई ड्रामा सीरियल सुल्तान मोहम्मद फातेह भी देख सकेंगे सिर्फ जियो टीवी पर। अपने नाज़रीन की दिलचस्पियों का किया है जियो टीवी ने हर खुसूसी मौके पर ख्याल। इसी सिलसिले में शायकीन की दिलचस्पियों के लिए एहसास रमजान की सूरत जियो टीवी ने किया है खुसूसी एहतमाम। फरेब और धोखे की जिंदगी का हासिल क्यों रह जाता है पछतावा। सबक आमोज कहानियों की सीरीज नाजरीन देख सकेंगे दिखावा सीजन 4 में। इस बार होगा नाजरीन के साथ एक नन्हा किरदार अब्दुल्ला। हम गरीब और मिस्कीनों की मदद करेंगे, जो अपनी मासूमियत और दिलचस्प बातों से नेकियों का ढंग सिखाएगा ड्रामा सीरियल अब्दुल्ला में। इसके साथ ही नाजरीन में मकबूल तरीन सिलसिला जो दिलों की मुनाफिकत को खोलकर हकीकत से कराएगा रोशनास। सबक आमोज कहानियों की ड्रामाई तमसील का देखेंगे नाजरीन सिलसिला ड्रामा सीरीज मकाफात के सीजन 5 में। लज्जत और जायके से सजाएंगे सहर और अफ्तार के दस्तरखान। प्रोग्राम्स सहरी में क्या है और अफ्तारी में क्या है में हर सहर और अफ्तार में मारूफ आलम दीन अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब की रूह परवर खुसूसी दुआ।
यकम रमजान से चांद रात तक देखते रहिए खुसूसी नशरियात एहसास रमजान सिर्फ जियो पर। कहकहों का तूफान लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉमेडी शो हंसना मना है जुम्मे से जियो न्यूज़ पर वापस आ रहा है, जिसके पहले मेहमान है फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन। प्रोग्राम में उन्होंने बताया क्रिकेट के बलबूते पर वो पहली बार हवाई जहाज़ में बैठे। उन्हें जहाज़ से नीचे देखने का बहुत शौक था, लेकिन उनके साथ खिड़की वाली सीट पर बैठे शख्स ने ख्वाब पूरा नहीं होने दिया। फर्स्ट टाइम जब जहाज़ में बैठा तो हम लोग अंडर 16 के टूर के लिए जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया। जब वो रनवे पे चलना शुरू हुआ ये तो नहीं लगा कि यार ये तो रोड से ही ले जा रहे हैं? नहीं नहीं इतना तो पता था कि मतलब ये उड़ेगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार ऊपर जाके जो मैंने देखनी है दुनिया नीचे है क्या, वाह, तो वो चीज़ थी। थूक फेंक के देखूंगा, खिड़की खोलूंगा, थूक करके देखूंगा, ऐसा होता है? नहीं, थूक वाला सीन नहीं, बस देखना था। हाँ यार, के ऊपर से कैसे कि परिंदे भी आसमान पे उड़ते हैं तो वो कैसे दुनिया को देखते हैं, मतलब कैसी नजर आती है। तो इसलिए मैंने भी सोचा था यार मैं देखूंगा, लेकिन मुझे सीट जो है ना वो सेंटर में मिली थी। तो मेरे साथ जो बंदा था ना वो बिल्कुल ऐसे आगे विंडो के पास बैठा हुआ, पूरी घेर के बैठा हुआ था। पूरी घेर के। मैं उसको कहता साइड हो, कहता नहीं अभी मैंने देखनी है। तो फिर जब आप बैठे हुए थे तो ये एयर होस्टेस बुलाई आपने, यूं टिंग टोंग किया, ये खेला? नहीं ये नहीं खेला। आदमी पहली बार बैठा होता है डरा होता है, पहली बार बैठा डरा होता है, इस बटन से क्या हो जाए, जहाँ लैंड ही ना कर जाए इस बटन से। पाकिस्तान के दिल लाहौर में शोखियों और मुस्कुराहटों का जहां, जियो टीवी के शायकीन की दिलचस्पियां और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की तकलीफ देखिए नई ड्रामा सीरियल हीर द हीरो यकम रमजान से रोजाना 7 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की शोखियों से भरी नई ड्रामा सीरियल नाजरीन की दिलचस्पियों के लिए है स्क्रीन पर आने के लिए तैयार। साइमा वसीम की हिदायत में पाकिस्तान के दिल लाहौर में अक्सबंद की गई कहानी को तहरीर किया है अमर खान ने, जो खुद भी इस ड्रामा सीरियल में कर रही है हीर का मरकजी किरदार। सतरंगी मिजाज अंदरूने लाहौर के चौबारों में बसने वाली हीर को है अपने हीरो का इंतजार। कायनात का सबसे रंगबाज बच्चा पैदा किया है। सारा ज़माना है दीवाना मेरी चाल का। निदा हुसैन के साथ शानी अरशद ने अपनी आवाज, शायरी और कॉम्पोजिशन से ड्रामा सीरियल के साउंड ट्रैक को तरतीब दिया है। इसके अलावा एक और गीत नबील शौकत की पुरकैफ आवाज में विकी सांधू ने अपनी शायरी और कंपोजिशन से किया है तैयार। मेगा स्टार कास्ट की ये ड्रामा सीरियल मुस्कुराहटों का लाने वाली है तूफान। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी इस दिलकश सीरियल को पेश करने जा रहे हैं हीर द हीरो के उन्वान से। यकम रमजान से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।